Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good morning, student. Yesterday we have seen how to make the Jal Tarang and what are the frequency of the different notes in music. Okay. So in Jal Tarang, what we have seen as the height in the cups are more, the frequency are less. Frequency are less. And as height of the water in the cup increases, means हाइट डिक्रीजेस। ओके, जो एयर कॉलम है, एयर कॉलम कम हो रहा है। जब पानी कम है तो एयर कॉलम ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी कम है। और जैसा वाटर हम ऐड करते जा रहे हैं, तो ऐड करने से क्या हो रहा है, इस वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है और एयर कॉलम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट वी हैव सीन yesterday. And what we have seen, the frequency of the notes sa is 256, and yes, re 280, ga 312, and ma 346, pa 384, dha 426 and ni 480। तो इस तरह से क्या है, ये इसके फ्रीक्वेंसीज है नोट्स के। नाउ यस, नेक्स्ट पेज। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्कस साउंड प्रोडक्शन इन देम। अब बोला है कि ये क्या करो, इसको आइडेंटिफाई करो और उसके बाद साउंड प्रोडक्शन किस तरह से उसमें होता है उसको डिस्कस करो। ओके, तो यस नाउ सी, यस फर्स्ट वन क्या है, सितार है। फर्स्ट फिगर का क्या नाम है, सितार। ये क्या है, SITAR, सितार। तो नाउ यू नो दैट यस देयर इज अ स्ट्रिंग, तो दिस इज द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यस, बाय क्रिएटिंग द टेंशन इन द स्प्रिंग द फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाइब्रेशन किससे सेट करते हैं हम लोग, उस वायर से जो सितार में लगा हुआ रहता है। नाउ सी द ये सेकेंड वन, दिस इज द शहनाई। ये क्या है, ये सेकेंड फिगर क्या है, शहनाई। SHEHNAI, शहनाई। ओके, इन द शहनाई, इन द शहनाई द एयर इज ब्लोन। ओके, इसमें क्या किया जाता है, एयर ब्लो करते हैं। एंड एट द स्पेसिफिक डिस्टेंस देयर आर द होल्स। तो नाउ ये प्रेसिंग the hole or opening the hole create the vibration in the air column which is present inside the tube of the शहनाई। जो शहनाई है उसके ट्यूब के अंदर जो एयर होती है, उस एयर के कॉलम में इसमें हम वाइब्रेशन लाते क्या करके, ये इसमें जो है एयर ब्लो करके, दूसरा जो है ये जो फिंगर से उस होल को क्लोज और बंद करके। उसके बाद ऊपर है ये, उसके ही जस्ट बाजू में ब्यूगल। ब्यूगल क्या नाम है, ब्यूगल, BU BUGLE, ब्यूगल। ओके, नेक्स्ट ईयर, दिस इज द फ्लूट। ये क्या है, फ्लूट, फ्लूट बांसुरी। तो ये किसके ऊपर काम करता है, ये एयर कॉलम के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट, जस्ट एडजेसेंट टू इट, उसके जस्ट बाजू में संतूर। क्या नाम है इसका, संतूर। ये जो हम लोगों को दिख रहा है ये क्या है, ये नेक्स्ट वन, इसका नाम संतूर। ओके, एंड इसके बाजू में जो है, संतूर के बाजू में मैंडोलिन। क्या नाम है इसका, मैंडोलिन, MANDOLINE, मैंडोलिन। ओके, नाउ ये इसके बाजू में ये क्या है, तबला है, TABLA, तबला। और इसके ये बाजू में क्या है, ये सेक्सोफोन। क्या नाम है इसका, सेक्सोफोन, SAXOPHONE।
XO saxophone, PHONE phone, saxophone. So all are the musical instrument. Now yes, here the santur, sitar, mandolin, all three are the string instrument. ये तीनों के तीनों स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या लगी है, वायर या ये रस्सी लगी हुई है, मेम्ब्रेन की बनी हुई. ओके. तो हियर व्हेन देयर इज अ वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग द साउंड इज प्रोड्यूस. जब इसके स्ट्रिंग में ये वाइब्रेशन स्टार्ट होता देन साउंड इज प्रोड्यूस. अगर ग्रेटर टेंशन अप्लाई करते हम लोग तो यस हायर फ्रीक्वेंसी साउंड की सुनाई देती है. तो ग्रेटर द वाइब्रेटिंग लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द स्ट्रिंग, ग्रेटर द वाइब्रेटिंग लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द स्ट्रिंग. अगर क्या करते हैं हम लोग वाइब्रेटिंग लेंथ इंक्रीज करते हैं और डायमीटर उसकी स्ट्रिंग डायमीटर स्ट्रिंग की इंक्रीज करते हैं. लोअर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, तो फ्रीक्वेंसी साउंड की क्या हो जाएगी, कम. ओके. और अगर टेंशन इंक्रीज करते हैं हम लोग वायर के अंदर तो क्या होगा, ये शायद टेंशन इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी, यस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस. तो दो चीज़ें हमको याद रखना है कि ये सिर्फ टेंशन इज इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस. एंड इफ द लेंथ ऑफ द string length of the string is less then the frequency will be more, and if its length is yes more in length and diameter is also more then yes the frequency will be less. Now yes next one flute, शहनाई and saxophone. और जो क्या है ये फ्लूट, सेक्सोफोन और क्या है शहनाई, ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं और बिगुल. तो क्या होता है ये सीधे आर द विंड इंस्ट्रूमेंट. क्या है ये, विंड इंस्ट्रूमेंट. तो व्हाट हैपेंस, द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम प्रोड्यूस द साउंड. इसमें जो एयर का जो कॉलम है उस कॉलम से उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है. ग्रेटर द लेंथ ऑफ द कॉलम लोअर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. तो जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, कम होगी. नाउ ये तबला, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट. अब यहाँ पे परक्यूशन जिसमें हम क्या करते हैं, ये स्ट्राइक करते हैं, हाथों से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं. तो स्ट्राइक करके हम लोग उसमें साउंड क्रिएट करते हैं और ये किसका बना रहता है, जिस पे स्ट्राइक करते हैं, मेम्ब्रेन का. तो व्हेन द मेम्ब्रेन ये सेट इनटू वाइब्रेशन. अब यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, ये स्किन से, एनिमल के स्किन से बना हुआ है. तो व्हेन यस दिस मेम्ब्रेन सेट इनटू वाइब्रेशन देन साउंड इज प्रोड्यूस. तो साउंड तभी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. इफ द टेंशन इन द स्क्रीन इज ग्रेटर देन हायर इज द फ्रीक्वेंसी. एंड इफ द ग्रेटर द थिकनेस ऑफ स्किन लोअर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. और जो ये मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये जो स्किन का बना हुआ, अगर ये ज़्यादा थिक होगा, क्या होगा, ज़्यादा थिक, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा, लेस होगा. ओके. तो हियर वी हैव सीन द थ्री टाइप ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. फर्स्ट वन इज द string instrument, second one is the wind instrument, and third one is the percussion instrument. Okay, understood? Okay, now yes, let's study about the sound production by the human being. Sound production human being में कैसा होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. अब तो जैसे कि अदर इंस्ट्रूमेंट में वाइब्रेशन होता तो सेम हमारे जो नेक रीजन है, नेक रीजन में भी वाइब्रेशन होता है. देन ओनली ये क्या है, साउंड इज क्रिएटेड. तभी साउंड क्या होता है, इज क्रिएट होता है. ओके, साउंड प्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग. अब ह्यूमन बीइंग में किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है. तो फर्स्ट यू ऑब्जर्व द डायग्राम. डायग्राम को ऑब्जर्व करना है. अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है माउथ, माउथ से स्टार्ट हुआ है. ओके, ये माउथ है. तो माउथ क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. और ये जो नोज़ है, नोज़ क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है. तो ये नोज़ का आगे का जो क्या है, ये जो
ट्यूब और जो माउथ का ये दोनों ट्यूब दोनों आके यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं। दोनों कहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं? एक कॉमन पॉइंट पे, वहाँ पे एक दोनों क्या होते हैं, ये मिलते हैं। तो व्हाट हैपेंस, तो यहाँ होता क्या है, यहीं से दो चीज़ें सेपरेट होती है। यहाँ पे आके कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं और यहाँ पे क्या होता है, ये दो चीज़ें सेपरेट होती है। वन इज कॉल्ड एज द यस फूड पाइप एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द विंड पाइप। ओके, पहले वाले को हम विंड पाइप बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? फूड पाइप। तो फूड पाइप यस रीचेज टू द स्टमक, उसको हम क्या बोलते हैं? एसोफेगस ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको? एसोफेगस। और जो ये वाला ट्यूब है उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोला जाता है उसको? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया एंड एसोफेगस ट्यूब हैव द कॉमन ओपनिंग, कॉमन ओपनिंग होती है। तो व्हेन फूड इज स्वैलोड, जब फूड को स्वैलो करते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो फ्लैप है उसमें एक ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, एयर ट्रैक को क्लोज कर देता है। जब हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के टाइम क्या हो जाता है, वो जो विंड का जो पाइप है, उस विंड के पाइप में जो फूड पार्टिकल्स है वो एंटर नहीं करे, उसको रोकने के लिए क्या है, ये फ्लैप क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ओके, तो ओनली जो भी फूड हम खाते हैं वो क्या है, ये उस विंड पाइप में ना जाके सीधा ये एसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। ओके, तो यहाँ देखो क्या दिखाई दे रहा डायग्राम में आपको। Okay, so now yes, this is the respiratory systems part and this is the digestive system parts. And here yes, epiglottis, epiglottis. And what is the epiglottis? A flap that closes air tract during the swelling. अब यहाँ पे जो दिख रहा है एपीग्लोटिस है, ये क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम जो है विंड पाइप को क्लोज कर देता है। तो क्या हो जाता है, वो फूड पार्टिकल किस में चले जाता है, इस एसोफेगस में। ओके, यहाँ पे कॉमन ओपनिंग है, जहाँ पे ये दिख रहा है ये कॉमन ओपनिंग है। और इसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये ओकल कॉर्ड्स है। तो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया इज रिलेटेड टू द विंड पाइप एंड ट्रैकिया इज इन फ्रंट एंड द एसोफेगस इज बिहाइंड द ट्रैकिया। तो जो क्या है, ये जो हमारा विंड पाइप है वो आगे की तरह है, चेस्ट में वो आगे की तरह है, आगे के साइड में है। और जो एसोफेगस है वो विंड पाइप के पीछे है। तो व्हाट हैपेंस हियर, व्हाइल च्यूइंग द फूड, yes this flap yes closes and that's why food entry of the food is prevented in the ट्रैकिया। ट्रैकिया में जाने से वो क्या है, रुकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आगे ये हियर देयर इज अ ओकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज द ट्रैकिया। ओके, थ्रू द ट्रैकिया एयर passes and then yes when there is a lungs, when there where there is a lungs, there is a branches of the this trachea and the trachea's branches are called as the bronchia, उसको हम बोलते हैं क्या है, bronchia। तो इस तरह से कैसे क्या है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर of the human its respiratory part as well as the human digestive part. So here what we are understanding how the sound is produced. So that's why yes, here we have to understand the part of the respiratory system. Okay, now yes, observe carefully the yes vocal cords. Okay, these are the yes in these are the in front and that esophagus. This is the part of the digestive system and this is behind of the trachea, ये trachea के पीछे है। तो remember this, either speak a little loudly or sing a song or produce humming sound like a bee and put your finger on your throat. Do you feel some vibration?
अब क्या बोल रहे हैं, आइदर स्पीक अ लिटिल लाउडली, आइदर स्पीक अ लिटिल लाउडली, या तो क्या करो थोड़ा सा लाउडली स्पीक करो बोलो, और सिंग ए सॉन्ग या तो कोई गाना गाओ, और प्रोड्यूस द हमिंग साउंड लाइक बी, और क्या है ये मधुमक्खी की तरह हमिंग साउंड प्रोड्यूस करो, एंड पुट योर फिंगर ऑन योर थ्रोट, और अपने फिंगर को अपने थ्रोट पे गले पे रखो, नेक पे रखो। डू यू फील सम वाइब्रेशन, तो जब हम फिंगर को नेक रीजन में रखेंगे तो ये वी विल फील द वाइब्रेशन, हम लोगों को क्या फील होगा, वाइब्रेशन। इन द ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिंग्स, इन द ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिंग्स while swallowing food, while swallowing food we can feel with our finger a hard bump that seems to move, तो ह्यूमन बीइंग साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिंग, लैरिंग्स इज नथिंग बट द विंड पाइप, पूरा विंड पाइप है ये। वाइल स्वेलिंग फूड, जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, वी कैन फील, वी कैन फील विथ आवर फिंगर ए हार्ट बम दैट सिम टू मूव, तो जब हम यस फूड को स्वेलो करते हैं तो उस टाइम हम लोगों को फिंगर से टच करने के टाइम ऐसा फील होता है कि क्या है ये हार्ड बम मूव हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है, मतलब कि क्या है वो फूड पाइप से पास हो रहा है। दिस इज नथिंग बट द लैरिंग्स एज शोन इन फिगर 15.5, इट इज एट लो अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ये विंड पाइप के ऊपर का हिस्सा है। द टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, two vocal cords stretch across the voice box or larynx in a such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of the air। अब ये टू वोकल कॉर्ड्स है जो मेम्ब्रेन का बना हुआ है, किससे बना हुआ है, इस मेम्ब्रेन से, एंड दे आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, और जो वॉइस बॉक्स बोलते हैं वो दोनों से खिंचा हुआ है, एंड देयर इज ए स्मॉल नैरो स्लिट इन बिटवीन देम, और दोनों के बीच में क्या है, नैरो स्लिट है, फॉर द पैसेज ऑफ द एयर। व्हेन लंग्स फॉर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब लंग्स एयर को स्लिट के थ्रू फोर्स के साथ बाहर करता है, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, तो दैट टाइम वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, स्टार्ट वाइब्रेटिंग। रिजल्ट देना है तो अमाउंट नहीं लगेगा, एलसी लिया है क्या, कोई एलसी रहेगा तो 200 पे करना पड़ेगा। तो yes, what happens here, the two vocal cords which are stretched across the voice box or larynx in a such way that it leave a narrow slit, दोनों एक दूसरे से ऐसे स्ट्रेच होते हैं कि उनके बीच में एक नैरो स्लिट छूट जाता है, एंड व्हेन लंग फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब लंग्स क्या करता है, एयर को फोर्स के साथ में बाहर करता है एयर को, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, तो दैट टाइम वोकल कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग प्रोड्यूसिंग साउंड। कल बोलो कल, नहीं मंडे मंडे मंडे।
तो व्हेन लंग फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब लंग्स क्या करता है, एयर को फोर्सली पास करता है, फोर्स अप्लाई करता है, तो ये स्लिट्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, सॉरी, दैट ये वोकल कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड, और वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट साउंड इज प्रोड्यूस। मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। जो वोकल कॉर्ड्स जिस मसल से बने हैं, वोकल कॉर्ड जिस मसल से बने हैं, तो उस वो लाई लूज और क्या हो सकता है, टाइट। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट। जब ये क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड टाइट होता है और पतला रहता है, तो ये जो उसकी क्वालिटी होती है वॉइस की, वो डिफरेंट होती है। टेक द टू रबर स्ट्रिप आउट ऑफ एन अनयूज्ड बाईसाइकिल ट्यूब। अब इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये एक्टिविटी कर सकते हो। टेक द टू रबर स्ट्रिप, क्या करना है, दो रबर के स्ट्रिप लेने हैं, आउट ऑफ एन अनयूज्ड बाईसाइकिल ट्यूब, और जो बाईसाइकिल की ट्यूब है, जो अनयूज्ड है, जो काम में नहीं आ रही, उसको कट करके लेना है। प्लेस दिस टू पीसेस वन अबोव द अदर, अब इन दोनों को एक के ऊपर एक रखना है, ओके, एंड स्ट्रेच देम टाइट, और उसके बाद में क्या करो, ये जोर से दोनों दोनों को स्ट्रेच करो, खींचो। नाउ ब्लो एयर थ्रू गैप बिटवीन देम, और इसके बाद क्या करो, दोनों के बीच में गैप में एयर को ब्लो करो, एयर को ये क्या करो, फ्लो करो उसके अंदर से। एज द एयर ब्लो थ्रू द गैप, एज द एयर blow through the gap between the rubber strip, a sound is produced। तो ह्यूमन लैरिंग्स वर्क इन अ सिमिलर वे, इसी तरीके से क्या है, ये काम करता है। कौन, अपना जो वॉइस बॉक्स है। प्रोड्यूस अ साउंड भो भो जस्ट लाइक अ डॉग बार्किंग, एंड meow meow just like a mewing cat। Carefully notice the tension on the vocal cords when you produce this sound। Do you feel the tension on the vocal cords changes when you produce these two different sounds? So yes, of course, because yes, the frequency changes, and because of that the yes sound produced is also different, वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। नाउ साउंड जनरेशन बाय द लाउड स्पीकर, अब लाउड स्पीकर में कैसे साउंड जनरेट होता है, दैट वी हैव टू सी। तो नाउ फर्स्ट ऑब्जर्व द फिगर नंबर 15.6, फिगर 15.6 देखो ध्यान से, एंड यू ऑलरेडी सीन सच टाइप ऑफ द अरेंजमेंट, ऐसे अरेंजमेंट आपने ऑलरेडी देखा होगा और देखा है। नाउ सी दिस इज द स्पीकर, ये स्पीकर राउंड दिख रहा है, ये बॉक्स में सेट किया हुआ है, और ये उसमें का जो स्पीकर निकाला हुआ। नाउ ये सी इंटरनल पार्ट, ये इसका इंटरनल पार्ट देखो, ओके। नाउ ये दिस इज द कॉइल, दिस इज द कॉइल, ये कॉइल है, और ये क्या है, ये आयरन पीस, ये आयरन का पीस है, और ये कॉइल है, ओके। तो इस कॉइल के दो एंड्स हैं, वायर के दो एंड्स, ओके। तो उसको किससे कनेक्ट किया हुआ है, करंट की सप्लाई से। और हियर यस, यहाँ देखो यस टू, ये जो है ये क्या है, ये स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, किसको, स्क्रीन को। और यहाँ पे क्या है, ये परमानेंट मैग्नेट, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ओके। कॉइल क्या किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, और ये कौन सा मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। तो व्हाट हैपेंस व्हेन करंट पासेस इनटू द कॉइल, तो देयर इज ए जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड देयर इज ए परमानेंट मैग्नेट, और वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट भी है। You know that sound can be produced using the loudspeaker. The internal arrangement in loudspeaker is shown in the form of the cross-sectional view in the figure 15.6. It consists of a permanent magnet. तो उसमें क्या रहता है, एक permanent magnet. It consists of permanent magnet
ए कॉइल इज उंड अराउंड इट, और कॉइल उसके अराउंड क्या रहता है, उंड किया रहता है, लपेटा हुआ रहता है। तो यस, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, परमानेंट मैग्नेट, ए कॉइल इज wound अराउंड इट। अब वो क्या है, ये कॉइल इज wound अराउंड इट, तो जो परमानेंट मैग्नेट है उसके बाजू में आयरन का कोर होता है, आयरन का कोर के अराउंड कॉइल लपेटा रहता है, मतलब कॉपर के वायर लपेटे रहते हैं, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉइल। एंड इफ ए करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, अगर कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है, इट ऑल्सो जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। दिस यू हैव लर्नड इन द अर्लियर चैप्टर, और ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, कि व्हेन करंट पासेस इन द कॉइल there is a generation of the its magnetic field, and this property is called as the electromagnetism. So what happens, there is a force of repulsion between the permanent magnet and the coil, दोनों के बीच में क्या होता है, ये रिपल्शन होता है। and because of that because of that yes, there is a vibration in the yes screen, जो स्क्रीन इससे अटैच है उसके अंदर वाइब्रेशन सेट हो जाता है, एंड देन साउंड इज प्रोड्यूस, इसकी वजह से साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। यू मस्ट हैव सीन दैट इफ द टू मैग्नेट आर ब्रॉट नियर ईच अदर, दे मूव they move depending on their position. In the same way, here, depending on the magnetic field created due to the coil moves backward and back and forth. जो coil है वो आगे और पीछे move होता है। The frequency and amplitude of the movement of coil, the frequency and amplitude of movement of the coil depends on वेरिएशन इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अब वो कितनी फ्रीक्वेंसी और कितने एम्पलीट्यूड का जो मूवमेंट उस कॉइल में होगा, ये उसके अंदर बहने वाले करंट के ऊपर डिपेंड करता है। एज कॉइल मूव, द कॉनिकल स्क्रीन ऑफ द लाउड स्पीकर विच इज़ अटैच टू द कॉइल आल्सो मूव बैक एंड फोर्थ। अब क्या है, यहाँ पे कॉइल रिपल्सन की वजह से क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शो करता है, और जो उस कॉइल से अटैच कोन के शेप का जो लाउड स्पीकर का स्क्रीन है, इसलिए वो भी एज क्या है, अंदर और बाहर मूव करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस साउंड इज क्रिएटेड। वी हैव सीन द that due to back and forth motion of the prong of the tuning fork, sound waves are produced। हम लोगों ने देखा ना कि साउंड प्रॉन्ग के थ्रू कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये जब वो प्रॉन्ग को हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, और उसका जो प्रॉन्ग जो है वो क्या करता है, इस बैक एंड फोर्थ मोमेंट शो करता है, तो साउंड जनरेट होता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, ये कॉइल कॉइल जो है वो वाइब्रेट होता है, दैट्स वाई ये क्या है, ये बैक एंड फोर्थ मोशन इसमें कंटिन्यू होता है।
You can feel the vibration of the loudspeaker screen just by gently touching the screen of a loudspeaker, which is producing sound. You can feel this vibration of loudspeaker screen just by gentle touching the screen of the loudspeaker. अब इस वाइब्रेशन को आप फील कर सकते हैं उसके स्क्रीन को क्या करके, इस टच करके. So you can feel this vibration of loudspeaker screen just by gently touching the screen of loudspeaker, which is the producing sound, which is which is producing sound. अब किसका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोगों को फील करना है, उसकी वाइब्रेशन को फील करना है. वेरी लाउड साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग अ लाउड स्पीकर. बहुत ही लाउड साउंड प्रोड्यूस कर सकते यूजिंग लाउड स्पीकर. देयर फॉर लाउड स्पीकर आर यूज इन द पब्लिक प्लेस. इसलिए लाउड स्पीकर का क्या है, ये यूज पब्लिक प्लेसेस पे कर सकते हैं. हाउएवर, एज वी हैव लर्न लास्ट ईयर, if the sound level is around 100 decibel, the sound can be harmful to us. अगर साउंड 100 डेसिबल से ज़्यादा क्या है ये वॉल्यूम का होगा तो क्या होगा, ये इट इज़ हार्मफुल टू अस. ओके, नाउ यस, व्हाट इज द डेसिबल? डेसिबल इज द यूनिट टू मेजर द साउंड. साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने का ये यूनिट है. Therefore, although the loudspeaker can generate very loud sound, there must be limit on its loudness. अब लाउड स्पीकर से हम बहुत तेज क्या कर सकते हैं, साउंड क्रिएट कर सकते हैं, फिर भी क्या है ये वहाँ पे कुछ लिमिट्स है उसके लाउडनेस पे कि हम कितने लाउड तक की म्यूजिक बजा सकते हैं. बिकॉज इट पॉल्यूट द it pollutes. Okay, means yes, there is a noise pollution, so that's why there is a limit. Okay. An app may be available on the cell phone to measure the loudness of the sound in decibel. अब क्या है, ये सेल फोन में ऐप अवेलेबल है जो साउंड के लाउडनेस को मेजर कर सकता है. With the help of your teacher, use the app to measure the sound level of the sound from loudspeaker at some public place. ओके, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यस क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके पब्लिक प्लेसेस पे जो लाउड स्पीकर लगा है वो कितना यस क्या है डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो हम मेजर कर सकते हैं. मेजर द साउंड लेवल एट द डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाउड स्पीकर. डू यू ऑब्जर्व सम रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम लाउड स्पीकर एंड साउंड लेवल? As the distance increases from the sound sources, the loudness will decrease. Always remember, we should take care we should take care that others are not disturbed when we study sound and its production. हम लोगों को इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं हो. Sound pollution is the major cause affecting the environment and social health. तो जो साउंड पोल्यूशन है ये भी क्या करता है, इस एनवायरनमेंट को और सोशल हेल्थ को अफेक्ट करता है. हेंस वी शुड फाइंड वे टू अवॉइड द साउंड पोल्यूशन. तो इसलिए हम लोगों को ऐसे तरीके ढूंढना है जो साउंड पोल्यूशन को क्या है ये इंक्रीज नहीं होने देते, उसको कंट्रोल करते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ यस अनम्यूट योरसेल्फ and if you have any doubt ask to me now. Yes student, is anybody having any doubt? Yes student, is anybody having any doubt? Yes, ask the doubt. Yes. यस, अगर वो जो है जो सर्टन लेवल है वो लेवल से अगर क्या है लाउड वॉइस में अगर म्यूजिक सुनेंगे तो क्या होगा, ये सो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है. जैसे कि हम लोगों को क्या होता है, ये लाउड सुनने की हैबिट डेवलप हो जाती है. मीन्स इफ एनी पर्सन से एनीथिंग ओके इन लो यस वॉइस, अगर क्या है धीमे बोलता है तो हम लोग उसको सुन नहीं पाते.
तो हमारे कानों को ऐसी आदत पड़ जाती है ऊंचा सुनने की। ओके, लाउडली बोले तो ही सुनाई देता है और स्लो बोले तो नहीं। और दूसरा क्या होता है, यस देयर इज अ कंसंट्रेशन लॉस, हम लोगों का कंसंट्रेशन लॉस होता है। हाँ यस बोलो। Yes, student, is anybody having? Okay, students. Yes, now I am ending the meeting. I will send the question answer of the yes these two lessons. This and previous one. Yes, previous ones.